कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शैलजा ने माही को वहां का एड्रेस भेज दिया था। माही ऑटो पकड़कर वहां पहुंच जाती है, फिर भी वो थोड़ा लेट हो ही जाती है। वो वहां पहुंचकर देखती है तो बहुत सुंदर सा गार्डन था। उसे बाहर से ही इतना अच्छा सजाया हुआ था, पता नहीं अंदर कैसा होगा। वो अपनी घड़ी में टाइम देखती है तो 8:30 बज गए थे। वो अंदर आती है। पार्टी वाकई में बहुत शानदार थी। पूरे गार्डन का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर था। सुनसान इलाके में होने की वजह से गार्डन अलग ही चमक रहा था। सारे मेहमान भी काफ़ी पैसे वाले दिख रहे थे। माही को ये सब देखकर घबराहट होने लगी थी। वो ऐसे कभी किसी फंक्शन में नहीं गई थी। आज पहली बार वो ऐसी पार्टी में आई थी। तभी एक कपल माही के पास आते हैं। क्या आप माही हैं? माही बोली, यस मैम। वो औरत बोली, हेलो माय नेम इज़ रानी। ये पार्टी हमारी ही है। हमने शैलजा को बुलाया था पर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो नहीं आ सकी। उसी ने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। आई होप कि तुम हमें नाउम्मीद नहीं करोगी। माही बोली, यस मैम, आई विल माई बेस्ट। रानी भी बदले में मुस्कुरा देती है। रानी का हस्बैंड, ये तुम्हारे चेहरे पर निशान। माही ने मेकअप से काफ़ी हद तक निशान छुपा रखा था, पर वो इतना भी नहीं छुपा था कि पास खड़े इंसान को दिख ही जाता है। माही अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए, जी सर, ये मेरे चेहरे पर दाग है, पर आप चिंता मत कीजिए, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रानी का हस्बैंड विवेक, यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं और तुम ऐसा चेहरा लेकर स्टेज पर जाओगी, सब हंसेंगे हम पर। नहीं, तुम नहीं जा सकती, मेरी इज्जत का सवाल है। माही को बुरा तो बहुत लगता है पर उसको इन सब की आदत हो गई थी। माही बोली, देखिए सर, मैंने अपने मेकअप से अच्छे से कवर कर लिया है। और वो अपने हैंडबैग से एक सुंदर सा रुमाल निकालती है जो गोल्डन कलर का नेट का था, जो लाइट में शाइन कर रहा था, जिसके किनारे पर लटकन थी। उसे वो अपने फेस पर बांधते हुए, देखिए सर, इससे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। विवेक बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग क्या सोचेंगे कि ये रुमाल क्यों बांधा है तुमने? नहीं रानी, तुम शैलजा को बुलाओ। रानी बोली, पर वो नहीं आ सकती है ना, इसलिए तो इसे बुलाया है। विवेक बोला, ठीक है, अगर वो नहीं आ सकती है तो शहर में और भी बहुत सारे सिंगर हैं, इसके साथ मैं अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकता। विवेक की बात सुनकर माही की आंखों में नमी उतर आती है। विवेक अपने पहचान वाले को फ़ोन लगाता है पर कहीं भी इतनी जल्दी सिंगर का इंतज़ाम नहीं होता है। रानी बोली, देखो विवेक, कुछ कहीं नहीं हो रहा है, हमें इसे ही एक मौका देना चाहिए। कोई नहीं से तो कोई तो सही, अगर कोई नहीं होगा तो भी तो हमारी इज्जत खराब ही होगी। प्लीज़ बात मान जाओ, और ये स्कार्फ से उसका चेहरा भी नहीं दिखेगा, प्लीज़ मान जाओ। विवेक बोला, ठीक है, जो मन हो वो करो। विवेक गुस्से से चला जाता है। रानी बोली, प्लीज़ अब तुम पूरा माहौल संभाल लेना, कोई शिकायत का मौका मत देना। माही हाँ में गर्दन हिलाती है और स्टेज पर पहुंच जाती है। माही के पीछे 5-6 लड़के लड़कियां थे जो डांस करने वाले थे। माही को गाने की लिस्ट दे दी गई थी। माही एक के बाद एक गाना गा रही थी। सभी माही की आवाज़ में मदहोश हुए जा रहे थे। माही की आवाज़ में अलग ही खनक थी। सभी उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। फिर रानी और विवेक का कपल डांस होता है तो माही प्यारा सा सॉन्ग स्टार्ट करती है और रानी और विवेक नीचे गार्डन में ही डांस करते हैं और सब गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। मैं जान ये वार दूँ, हर जित भी हार दूँ, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूँ। स्टॉप द कार, कोई बहुत ज़ोर से चीखते हुए बोला। कार एकदम से रुकती है तो एक आदमी बड़े ही रुआब से उतरता है और गार्डन की तरफ तेज़ी से बढ़ता है। उसके पीछे पीछे उसके गार्ड भी भागते हैं। वो बिना कुछ बोले बस आगे बढ़ता है। गार्डन में माही का गाना चल रहा था। माही स्टेज पर गाना गा रही थी। सभी का ध्यान डांस कर रहे कपल पर था, पर कोई था जो माही को घूर रहा था या खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। अभी उसके गुस्से की कोई लिमिट नहीं थी। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी, आंखें लाल हो गई थी, सिर की नसें उभरी हुई थी। माही को भी अचानक से डर सा लगने लगा था। खुली हवा में भी उसे गर्मी लगने लगी थी। अचानक ही पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगने लगा था। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो, पर सामने तो लोगों की भीड़ थी जो डांस का मजा ले रहे थे। वो मन इकट्ठा करके आगे गाती है, क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। माही स्टेज पर गाना गा रही थी। रानी और विवेक नीचे सभी के बीच में डांस कर रहे थे। तभी कोई आदमी स्टेज पर आता है और माही के कान की तरफ झुकता है, जिससे माही को अनकंफर्टेबल लगता है और वो पीछे हटती है।
तो वो आदमी माही को पकड़कर उसके कान में कुछ कहता है। माही ना कहती है तो वो जोर से माही का हाथ दबाते हुए कुछ कहता है और वहाँ से चला जाता है। माही को बहुत बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो दूसरा गाना गाने लगती है, पर उसकी आंखों में नमी उतर जाती है। ये सब दूर खड़ा हुआ वो आदमी देखता है, जो उस आदमी की हरकत से गुस्से में पागल हो जाता है। और वो जैसे ही स्टेज से नीचे उतरता है, वो आगे बढ़कर एक पंच उसके मुंह पर जड़ देता है। उसके गार्ड भी आकर उसे रोकने लगते हैं, पर वो सबको खा जाने वाली नज़रों से घूरता है और फिर उस पर टूट पड़ता है। माही भी ये देखकर एकदम चुप हो जाती है और बाकी सब लोग भी अचानक सहम जाते हैं कि ये क्या हो गया। पर वो तो पागलों की तरह उसे मारे जा रहा था। उसकी हालत खराब होने लगी थी। सभी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। माही तो ये सब देखकर और सहम जाती है। उसके हाथ माइक पर कस जाते हैं। उसे अब और ज़्यादा डर लगने लगता है। तभी एक आदमी जोर से, अरे ये तो वो फेमस बिजनेसमैन रुद्रवीर प्रताप है ना। रुद्र का नाम सुनकर तो माही को एक और झटका लगता है। उसने आज तक बस रुद्र का नाम ही सुना है और उसे मन भरकर कोसा है। आज पहली बार वो रुद्र को देख रही थी, वो भी इतना गुस्से में। वो उस आदमी को जानवरों की तरह मार रहा था। उसके कपड़े भी फटने को आए थे, पर वो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्यों मार रहा है। तभी आकाश माही के पास आकर, प्लीज़ मैम, सर को रोक दीजिए। माही हैरानी से, मैं। आकाश बोला, प्लीज़, मुझे लगता है वो बस आपकी ही बात मानेंगे। माही बोली, पर क्यों, और मैं कैसे। आकाश बोला, प्लीज़ मैम, वो सब बाद में, अगर उन्हें नहीं रोका तो वो उसे जान से मार देंगे, प्लीज़ उन्हें रोकिए। माही तो बेचारी खुद घबरा रही थी, वो क्या रोकती। पर रुद्र ने मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर दी थी, पर वो भी सख्त जान था, अभी भी जिंदा था। आकाश बोला, प्लीज़ मैम, कुछ करिए। माही बोला, मुझे डर लग रहा, अगर मैं उनके पास गई तो वो मुझे ना मार दें। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। आकाश अपने सिर पर हाथ फेरते हुए, अरे यार, फिर वो माइक को देखते हुए, जा नहीं सकती हैं तो इसी में बोल दीजिए प्लीज़। माही बोली, पर मैं क्या बोलूँ। आकाश बोला, मत मारो, इतना ही बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो आपकी आवाज़ सुनकर रुक जाएंगे। माही बोली, क्या सच में। आकाश बोला, हाँ प्लीज़, वरना वो मर जाएगा, प्लीज़ बोल दीजिए। रुद्र रुक जाइए, इतना ही बोल दीजिए। माही बोली, उनका नाम लेकर उन्हें गुस्सा आ गया तो। माही इतना डरी हुई थी कि बच्चों जैसे सवाल कर रही थी। आकाश माही के हाथ जोड़ते हुए, कुछ भी बोल दीजिए, जो मन हो वही बोल दीजिए, भले गाली दे दीजिए, पर प्लीज़ रोक लीजिए। माही डरते हुए बोली, प्लीज़ सर, रुक जाइए। माही ने इतना ही कहा था कि रुद्र के हाथ हवा में ही रुक गए। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई, सब कुछ एकदम से शांत हो गया। आकाश माही को इशारा करते हुए और भी बोलने को बोलता है। माही एक बार फिर से बोली, छोड़ दीजिए सर उन्हें, प्लीज़। रुद्र की पकड़ उस आदमी पर ढीली हो जाती है और वो उसके हाथ से छूट जाता है। सभी हैरानी से कभी माही को तो कभी रुद्र को देख रहे थे। रुद्र बड़े रुआब से माही की तरफ बढ़ता है। माही की दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं। रुद्र के बढ़ते कदमों के साथ माही के दिल की धड़कनें दुगनी तेजी से बढ़ने लगती हैं। उसके पैरों में अलग ही सनसनी होती है। उससे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। उसका बस चले तो वो अभी भाग जाए, पर जाए कहाँ, सामने से रुद्र आ रहा था। रुद्र की सर्द नज़रें माही पर टिकी हुई थी। वो बस एकटक माही को देखे जा रहा था। माही की बड़ी बड़ी आंखें देखकर रुद्र को एक अजीब सा नशा छा रहा था। वो माही के बिल्कुल सामने खड़ा था। दोनों अभी स्टेज पर थे। सभी बस दोनों को ही देखे जा रहे थे। सभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है। रुद्र एकटक माही की आंखों में देख रहा था। माही डर के मारे बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। रुद्र की करीबी से उसे डर लग रहा था, पर जब उसने रुद्र की आंखों में देखा तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। रुद्र की गहरी काली आंखें, जो इस वक्त थोड़ी लाल थी, माथे पर बिखरे बाल, हल्की बड़ी हुई दाढ़ी और जिम में बनाई हुई अच्छी खासी बॉडी, एकदम परफेक्ट था रुद्र। पर इन सब को छोड़ माही बस उसकी आंखों में ही डूबी हुई थी। रुद्र धीरे से पर एकदम सर्द आवाज़ में, कौन हो तुम। रुद्र की आवाज़ से माही का ध्यान टूटा। माही, हाँ। रुद्र बोला, मुझे दोबारा बोलने की आदत नहीं है, मैंने पूछा कौन हो तुम। माही बोली, वो मैं। आकाश बोला, प्लीज़ सर, अभी यहाँ से चलिए, सभी हमें ही देख रहे हैं। रुद्र बोला, तो मुझे किसी का डर है। आकाश बोला, नहीं ऐसा नहीं है, पर वो मैम भी हैं साथ में, तो प्लीज़ अभी यहाँ से चलते हैं।
रुद्र नज़र घुमाकर सबको देखता है तो सब उसे ही देख रहे थे, तो वो सबको खा जाने वाली नज़रों से घूरता है। सब नीचे देखने लगते हैं। माही डर के मारे पीछे पीछे खिसक रही थी। रुद्र माही को गुस्से से देख रहा था। माही की डर के मारे जान सूख रही थी। रुद्र आगे बढ़कर माही का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से ले जाने लगता है। रुद्र की इस हरकत से माही तो एकदम सहम जाती है। वो जाना नहीं चाहती और रुद्र जबरदस्ती उसे खींचते हुए ले जा रहा था। माही रुद्र के साथ खींची चली जा रही थी। रुद्र कार के पास आकर डोर खोलता है और माही को उसमें पटक देता है, जिससे माही और डर जाती है। रुद्र की इस हरकत से उसे बुरा भी बहुत लगता है। रुद्र गेट बंद कर देता है, जिससे माही और घबराती है। पता नहीं रुद्र उसके साथ क्या करेगा। रुद्र आकाश से अंदर सब क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर गई तो उसका अंजाम क्या होगा अच्छे से समझा देना। आकाश सभी गार्ड के साथ वापस गार्डन में आता है। आकाश बोला, ये ऐसे डराने धमकाने के काम मुझसे क्यों बोलते हैं? मुझे तो खुद डर लगता है। फिर भी वो रुद्र के कहे अनुसार सब संभालता है। आकाश के जाने के बाद रुद्र भी कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाता है। माही कार का दरवाज़ा खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि अचानक से रुद्र को अपने करीब देखकर एकदम शांत हो गई। उसकी पीठ अभी भी रुद्र की तरफ थी। उसकी हिम्मत नहीं थी रुद्र से नज़रें मिलाने की। रुद्र एकदम सख्त आवाज़ में, कौन हो तुम? रुद्र की आवाज़ सुनकर डरी हुई माही और सहम गई। उसके तो जैसे गले से आवाज़ ही नहीं निकली। रुद्र बोला, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराता हूँ मैं। माही अब भी कुछ नहीं बोलती तो रुद्र को और गुस्सा आ जाता है। वो माही को खींचकर अपनी तरफ घुमाता है और गुस्से से बोलता है, मैंने पूछा कौन हो तुम? माही को सोढ़ी की बात याद आती है कि कुछ भी करके रुद्र को सच नहीं पता चलना चाहिए। माही डरते हुए बोली, वो मैं सैलजा। रुद्र गुस्से से कार की सीट पर हाथ मारते हुए, झूठ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। सच सच बताओ कि कौन हो तुम? माही डरते हुए, मैं माही। माही का नाम सुनते ही रुद्र की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। ऐसे लग रहा था कि वो उस नाम तक को अपने रूह में उतार रहा हो। रुद्र बोला, उस दिन होटल में गाना कौन गा रहा था? माही बोली, मैं। रुद्र गुस्से से चीखते हुए, तो फिर उस वेट्रेस ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसकी तो मैं जान ले लूँगा। माही डरते हुए बोली, नहीं, उसकी गलती नहीं है। फिर वो रुद्र को पूरी बात बताती है। रुद्र बोला, तो उस सोड़ी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? माही बोली, वो डर गए थे कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ। रुद्र फिर शांत हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। माही भी चुप रहती है। कार में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक से ही रुद्र अजीब तरीके से हंसने लगता है। माही उसे हैरानी से देखती है। रुद्र की हंसी बढ़ती जाती है, साथ साथ माही की हैरानी भी। रुद्र बोला, मैं जानता था ये आवाज़, ये सुकून मेरे लिए बना है। इस पर सिर्फ मेरा हक है। मुझे पता था जो दिख रहा है वो नहीं है। वो माही के दोनों कंधों को पकड़ते हुए, तुम्हारी आवाज़ सिर्फ मेरे लिए बनी है, सिर्फ मेरे लिए। मेरा ये सुकून सिर्फ मेरा स्पर्श, सिर्फ मेरा हक है। माही डरते हुए, ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुद्र बोला, तो मैं हूँ ना तुम्हें समझाने के लिए, और इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। तुम मेरे लिए बनी हो और अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। माही आश्चर्य से बोली, क्या? रुद्र अपनी सर्द आवाज़ में, इसमें हैरानी की क्या बात है? तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे ये बिखरे बाल, तुम्हारी खुशबू, सभी में एक अलग सा सुकून है जिसे मैं ढूंढ रहा था। माही को रुद्र के इस पागलपन से डर लग रहा था। वो डरते हुए बोली, देखिए आप गलत समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है। वो रुद्र को धक्का देते हुए बोली। रुद्र माही की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और उसे सीने से लगा लेता है। रुद्र को एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे तपते रेगिस्तान में पानी मिल गया हो, जैसे सदियों से भूखे को खाना मिला हो। वहीं माही, वो तो जैसे बर्फ की तरह जम जाती है, उसमें तो बोलने की ताकत ही खत्म हो जाती है। और रुद्र तो माही को ऐसे कस के गले लगाए हुए था कि अब कभी उसे छोड़ेगा नहीं। रुद्र की गर्म सांसें जब अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो माही अपने होश में आई और रुद्र से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रुद्र ऐसे ही माही के गले लगे हुए था और बोला,
कोशिश करना बेकार है, तुम अब मेरी कैद से कभी आज़ाद नहीं हो पाओगी। माही को अब रोना आ जाता है। माही रोते हुए बोली, प्लीज़ छोड़िए मुझे। माही की आवाज़ सुनकर रुद्र एक झटके में उसे छोड़ देता है और माही को देखता है, जिसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। रुद्र उन्हें पूछते हुए, अरे तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। माही रोते हुए बोली, एक तो इतनी जोर से गले से लगा लिया कि सांस भी नहीं आ रही है और बोल रहे हो कि मैंने क्या किया। रुद्र बोला, इतना जोर से भी नहीं था कि तुम इस तरह रो पड़े। वो माही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, माना थोड़ी छोटी हो पर इतनी भी नहीं, और अब तुम्हें मुझे झेलने की आदत डालनी होगी, जिंदगी भर जो मेरे साथ रहना है। माही को अब गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से बोली, होते कौन हैं आप ये डिसाइड करने वाले कि मैं आपके साथ ज़िंदगी भर रहूँगी। होंगे आप बड़े गुस्सैल और रईस आदमी, पर मैं नहीं डरती आपसे। रुद्र घूरते हुए, अच्छा नहीं डरती। वो फिर माही की तरफ झुकने लगता है। माही की फिर से बोलती बंद हो जाती है। माही की ऐसी हरकतें रुद्र को बहुत अच्छी लग रही थी। माही का बचपना देखकर रुद्र को अलग ही सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसने तो कभी ऐसी हरकतें किया ही नहीं। जिंदगी ने उसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया था। माही बोली, प्लीज़ मुझे घर जाने दो, मेरे मम्मी पापा घर आ जाएंगे, मुझे उनके घर पहुंचने से पहले पहुंचना है। रुद्र बोला, तो तुम्हारे घर वालों को नहीं पता कि तुम कहाँ हो। माही मासूमियत से नामे गर्दन हिला देती है। माही की मासूमियत रुद्र को उसका दीवाना कर रही थी। रुद्र की नज़रें उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। माही फिर से बेबी फेस बनाते हुए, प्लीज़ जाने दीजिए ना। रुद्र बोला, ठीक है, कहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। माही बोली, नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। रुद्र बोला, अगर जाना है तो मेरे साथ जा सकती हो, वरना फिर मैं अपने साथ ले जाऊंगा। माही बोली, नहीं नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, चलो मैं लेकर चलती हूँ। रुद्र आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। उसने माही से पूछकर मैप पर माही के घर का एड्रेस सेट कर दिया था। माही अभी भी पीछे ही बैठी थी तो रुद्र उसे खींचकर आगे बैठा लेता है। माही गुस्से से, ये जब देखो तब जबरदस्ती क्यों करते हो। रुद्र माही की तरफ झुकते हुए, क्योंकि बचपन से यही सीखा है, मांगने से कुछ नहीं मिलता, उसे जबरदस्ती छीनना पड़ता है। माही बस पलके झपकाते हुए रुद्र को देखती रह जाती है। रुद्र आगे कार स्टार्ट करता है तो माही का ध्यान टूटता है। रुद्र सामने देखकर गाड़ी चला रहा था। माही रुद्र को देखे जा रही थी, पर जैसे ही रुद्र ने उसकी तरफ नज़रें घुमाई, उसने फट से अपनी नज़रें हटा ली और इधर उधर देखने लगी। माही की इस हरकत पर रुद्र को हल्की सी मुस्कान उभर आई। माही खिड़की से बाहर देख रही थी। ठंडी हवाएं माही के चेहरे पर आ रही थी, जिससे उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे वो हटाए बिना ही उन ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। माही को इस तरह देखकर रुद्र की धड़कनें बढ़ रही थी। उसके दिल में अजीब सी हलचल मच रही थी। उसे बहुत सुकून मिल रहा था माही के साथ। रुद्र मन में, जो मुझे चाहिए था वो मुझे आज मिल गया है, बस जल्द से जल्द इसे मैं अपने पास लाऊंगा और कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। थोड़ी देर बाद वो माही के घर के सामने था। माही को नींद लग गई थी। माही उसके घर जाएगी उसे छोड़कर, ये सोचकर ही उसका गुस्सा बढ़ जाता है। माही की आवाज़ उसका सुकून थी और उसकी मासूमियत उसका जुनून। वो दीवानों की तरह माही को देख रहा था। वो किसी भी सूरत में माही को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। इसके लिए उसे माही के साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ी तो पड़े। वो गाड़ी फिर से स्टार्ट कर देता है। माही अभी भी चैन की नींद सोई हुई थी। रुद्र के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो सोती हुई माही को बेहद जुनूनी नज़रों से देखता है और फिर तेजी से गाड़ी आगे दौड़ा देता है। थोड़े टाइम में गाड़ी रुद्र के घर द किंग विला में आकर रुकती है। रुद्र कार से निकलकर धीरे से माही के तरफ का दरवाज़ा खोलता है। माही अभी भी चैन की नींद सो रही थी। वो धीरे से माही को उठाता है। माही नींद में कसमसाती है, पर रुद्र उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे शांत कराता है। माही फिर नींद की आगोश में चली जाती है। रुद्र माही को गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगता है। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक जंग जीतने वाली। वहीं जब उसके गार्ड रुद्र को किसी लड़की के साथ देखते हैं तो वो भी गोद में उठाए हुए, तो सभी हैरान हो जाते हैं। सभी आंखें फाड़े रुद्र को देख रहे थे।
आज वो एक साथ दो दो अजूबे देख रहे थे। एक तो रुद्र किसी लड़की के साथ और दूसरा उनके बॉस के चेहरे पर मुस्कुराहट। ये चीज़ तो उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोची होगी। रुद्र जैसा डेविल कभी मुस्कुरा भी सकता है। रुद्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, आगे आते हुए गार्ड भी हैरानी से देखे जा रहे थे। रुद्र को जब सभी की नज़र अपने पर महसूस हुई तो उसने खा जाने वाली नज़रों से घूर कर सबको देखा और सभी सहम गए। सभी ने अपनी नज़रें नीची कर ली। रुद्र बड़ी शान से माही को रूम में लेकर गया और धीरे से बेड पर लेटा दिया। बेड पर लेटाते ही माही की नींद खुल गई। उसने अपने एकदम सामने रुद्र को देखा तो वो सहम गई। रुद्र के मन में थोड़ी घबराहट थी कि वो कैसे माही को समझाएगा, पर उसे एक चीज़ पता थी कि वो माही को कहीं जाने नहीं देगा, यहीं रखेगा अपने पास। माही डर कर इधर उधर देखती है, खुद को नई जगह पर पाकर और ज़्यादा घबराने लगती है। पूरा कमरा ब्लैक कलर से पेंट था जो माही को डरा रहा था। रेड कलर के पर्दे और हल्की सी लाइट उस कमरे को और भी डरावना बना रही थी। माही डरते हुए, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। रुद्र अपनी उंगली होठों पर रखते हुए। माही डरते हुए, मुझे अपने घर जाना है प्लीज़। रुद्र बेहद शांत तरीके से, अब यही तुम्हारा घर है, अब से तुम यहीं रहोगी मेरे साथ, मेरे पास। माही जोर से बोली, नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे मम्मी पापा के घर जाना है। रुद्र गुस्से से बोला, ना, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। माही धीरे से बोली, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आप मुझे क्यों लेकर आए हैं? रुद्र उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए, क्योंकि मेरी जान, इस दुनिया में कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए बना होता है और तुम मेरे लिए बनी हो। रुद्र के बात करने का लहजा जितना शांत था उतना ही खतरनाक भी। रुद्र की बातें सुनकर माही के रीढ़ की हड्डी तक में कपकपी होने लगी थी। रुद्र बोला, मैं कभी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम में ही मुझे अपना सुकून मिला है। फिर माही की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी ये नसीली आंखें। उसके पास जाकर उसके जिस्म की खुशबू लेते हुए बोला, तुम्हारी ये खुशबू। और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए, तुम्हारी आवाज़, सब में एक अलग सा सुकून है। रुद्र इस समय एक सनकी इंसान की तरह बिहेव कर रहा था जो माही से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माही रुद्र को अपनी पूरी ताकत से धक्का देते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम एक पागल इंसान हो, मैं कोई नहीं हूँ, तुम्हारी कोई भी नहीं। गुस्से में माही चीखती है। माही की इस हरकत से रुद्र को भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है और माही के पास जाकर पीछे से उसके बालों को पकड़कर ऊपर करता है और उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर, हाँ, हूँ मैं पागल, और पागल ही नहीं, जंगली भी हूँ, और इसी जंगली के साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी बितानी है। माही की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। रुद्र की पकड़ बालों पर कसी होने के कारण उसे दर्द भी हो रहा था और रुद्र की हरकत, उसने तो माही को कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। माही की आंखों में आंसू देखकर रुद्र को अच्छा नहीं लगता है और वो माही को छोड़ देता है। पास सी रखी टेबल को उठाकर जोर से फेंक देता है। टेबल के टूटने की आवाज़ माही को घबरा देती है। माही जब देखती है तो टेबल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और पास ही खड़ा रुद्र गुस्से से काँप रहा था, जो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। माही ने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं था। लड़ाई झगड़ों से उसे वैसे भी डर लगता था। उसके घर में सब बहुत प्यार से रहते थे। माही के तो कोई भाई बहन भी नहीं थे कि वो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करे। ये सब देखना और सहना उसके बर्दाश्त के बाहर था। अचानक से ही धड़ाम की आवाज़ आती है। रुद्र पीछे मुड़कर देखता है तो माही ज़मीन पर पड़ी थी। रुद्र दौड़कर माही के पास आता है और उसे अपनी गोद में लेकर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर माही होश में नहीं आती है। रुद्र जोर से चीखता है, गार्ड्स! तभी 4-5 गार्ड्स अंदर आते हैं। रुद्र बोला, अभी के अभी बेस्ट डॉक्टर की टीम को बुलाओ। सभी गार्ड फुर्ती से बाहर जाते हैं। रुद्र माही को उठाने की कोशिश करता है पर वो होश में नहीं आती है। रुद्र उसे उठाकर बेड पर लेटाता है। 15 मिनट में कई सारे डॉक्टर की लाइन लग जाती है। रुद्र माही का सिर अपनी गोद में लिए हुए बैठा रहता है और माही के मासूम चेहरे को देखता रहता है जो डर की वजह से मुरझा गया था और पीला भी पड़ गया था। एक डॉक्टर जैसे ही माही की नब्ज चेक करने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, रुद्र उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है।
रुद्र की पकड़ इतनी मजबूत थी कि डॉक्टर की हड्डियां तक चटकने लगी थी। एक ही पल में डॉक्टर की तो मानो जान ही निकल गई हो। पास खड़ा गार्ड समझने की कोशिश कर रहा था कि रुद्र क्यों कर रहा है ऐसा। रुद्र गुस्से से गार्ड को देखते हुए, कोई लेडी डॉक्टर नहीं मिली थी। गार्ड भी समझ जाता है और वो हाँ में सिर हिलाता है और लेडी डॉक्टर को अंदर आने का इशारा करता है। पर रुद्र ने अभी तक डॉक्टर का हाथ नहीं छोड़ा था, वो अभी भी दर्द में तड़प रहा था। गार्ड बोला, प्लीज बॉस छोड़ दीजिए, ये लेडी डॉक्टर है। वो इतना ही बोला था कि रुद्र ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा तो उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। लेडी डॉक्टर भी रुद्र के इस बिहेवियर से डर रही थी। उसके आगे डॉक्टर के खड़े होने की वजह से वो आगे नहीं आ पा रही थी, पर उससे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रुद्र को कुछ बोले। अचानक ही खुद रुद्र ही डॉक्टर का हाथ छोड़ देता है और गुस्से से बोला, मेरी जान को हाथ लगाने की ज़रूरत मत करना। रुद्र के छोड़ने से डॉक्टर खुद को संभाल नहीं पाता है और गिर जाता है। उसका पूरा हाथ लाल पड़ जाता है और उस पर रुद्र की उंगलियों के निशान तक छप जाते हैं। पर वो बेचारा डर के मारे कुछ नहीं बोलता है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो तो बस अपना काम कर रहा था। पर रुद्र को कैसे बर्दाश्त हो जाए कि माही को कोई दूसरा आदमी हाथ भी लगाए। वो अपने गार्ड से बोला, सारे मेल डॉक्टर को निकालो वहाँ से। सभी मेल डॉक्टर चले जाते हैं, बस फीमेल डॉक्टर ही बचती हैं। रुद्र की बातें सुनकर लेडी डॉक्टर की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो माही को हाथ लगाए और बिना चेक करे वो कैसे कुछ करे। रुद्र ने लेडी डॉक्टर से बहुत ही सर्द आवाज़ में कहा, आप अपना काम करें, पर ध्यान रखना मेरी जान को कुछ ना हो, वरना। रुद्र का तो इतना ही बोलना था बेचारी डॉक्टर की जान लेने के लिए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती है, जिसे साफ करके वो हाँ में गर्दन हिलाती हैं और बहुत ही धीरे से माही की नब्ज चेक करती है। डॉक्टर माही के साथ ऐसा बिहेव कर रही थी कि वो कोई रुई या कांच की बेशकीमती गुड़िया हो जो जरा सा भी जोर लगने से टूट जाएगी। बहुत ध्यान से चेकअप करने के बाद डॉक्टर, वैसे तो सब ठीक है, शायद किसी चीज़ के डर से बेहोश हुई हैं या कोई सदमा लगा है। मैं आपको ये गोली लिख कर दे रही हूँ, थोड़ा सा खाना खिलाकर दवाई दे देना, अभी इन्हें रेस्ट करने दीजिए। रुद्र टैबलेट ले लेता है और डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। रुद्र माही को धीरे से नीचे लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। रुद्र माही के सिर पर हाथ फेरते हुए, जानता हूँ कि थोड़ा डर रही हो, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आखिर तुम्हें रहना तो यही है, मेरे पास। अगले दिन सुबह माही के मम्मी पापा देर रात को आए थे तो उन्होंने माही को डिस्टर्ब नहीं किया। उन्हें लगा था कि वो सो रही होगी, पर वो क्या जानते थे कि उनकी पीठ पीछे क्या हुआ है। दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मीनाक्षी जी बोली, देखिए ना इस लड़की को, रात को भी कितना जल्दी सो जाती है और सुबह भी लेट से उठती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा हो और वो हमें नहीं बता रही हो। अमित जी बोले, कैसी बातें करती हो मीनू, क्या तुम्हें अपनी बच्ची पर भरोसा नहीं है क्या? मीनाक्षी जी बोली, अपनी गुड़िया पर तो बहुत है, पर दुनिया पर नहीं है। ये दुनिया बहुत खराब है और मतलबी भी। हमारी बच्ची इन सब से अनजान है, उसे इतनी दुनियादारी की समझ नहीं है। वो तो लोगों से ज़्यादा घुलती मिलती भी नहीं है। अमित जी बोले, उसका कारण तुम जानती हो, अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो वो ऐसी नहीं होती। उस हादसे के बाद ही तो वो ऐसी हो गई है, वरना वो तो सबसे ज़्यादा मिलनसार थी, सभी से कितना घुल मिल कर रहती थी, कितने सारे दोस्त थे उसके। मीनाक्षी जी मुँह बनाते हुए बोली, मतलबी थे सब, मेरी बच्ची को जब ज़रूरत थी तब सभी ने उसका साथ छोड़ दिया। अमित जी बोले, कोई बात नहीं, बुरे समय पर ही अपनों का पता चलता है। मीनाक्षी जी बोली, चलिए आप नाश्ता कीजिए, मैं आपकी महारानी को उठा कर आती हूँ। मीनाक्षी जी माही के रूम में जाती हैं, पर रूम में कोई नहीं था। मीनाक्षी जी बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाती हैं, उन्हें लगा माई शायद वहाँ होगी, पर वहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आई। फिर देखा तो दरवाज़ा खुला था और वॉशरूम में तो कोई नहीं था। मीनाक्षी जी को चिंता होती है, वो ज़ोर ज़ोर से माही को आवाज़ लगाती हैं, गुड़िया गुड़िया, पर कोई जवाब नहीं आता है। वो अमित जी के पास आती हैं, सुनिए वो गुड़िया अपने रूम में नहीं है। अमित जी बोले, उठ गई होगी, बाथरूम में होगी। मीनाक्षी जी बोली, बाथरूम में भी नहीं है। अमित जी बोले, तो बाहर बालकनी में होगी। मीनाक्षी जी गुस्से से बोली, मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। सुबह से तो दिखी ही नहीं, तो बाहर तो नहीं गई होगी और घर में भी नहीं है, तो कहाँ है वो?
और वो घर में कब से नहीं है, कल हम नहीं थे तो कुछ। अमित जी बोले, अरे कैसी कैसी बातें कर रही हो, यहीं कहीं होगी, आप चिंता मत करो, मैं अपनी गुड़िया को ढूंढ लूँगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। पर जो भी होगा एंटरटेनमेंट से भरपूर होगा, तो कहानी का आनंद लेते रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।